हेलो स्टूडेंट्स। रोटेशनल मोशन सभी को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं, कंसेप्चुअल चैप्टर है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसे एमएच बोर्ड और एमएचटी सीईटी दोनों में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन का। और मैं हूं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट्स विद आरडी सर। रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स हमारे सराउंडिंग में इतने ढेर सारे हैं, जैसे फैन का घूमना रोटेशनल मोशन, व्हीकल है उसका व्हील जो घूम रहा है दैट इज रोटेशनल मोशन, अर्थ जो रोटेट कर रहा है दैट इज आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि रोटेशनल मोशन एग्जैक्टली क्या है, इससे पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है? यस, वेरी सिंपल। भाई रिजिड बॉडी वो है जिसपे कि हम फोर्स लगाएं और उसका शेप क्या हो, चेंज ना हो सके। तो जिसको चेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स जरूरत पड़े या फिर फोर्स लगाने के बाद भी चेंज ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। यस, वेरी गुड, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी भी है। लेकिन अब अगर रिजिड बॉडी के अंदर जाएं और फिजिक्स का कंसेप्ट देखने के लिए जाएं, तो एग्जैक्टली रिजिड बॉडी है क्या? लेट्स सी। रिजिड बॉडी क्या है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सही बात है, बॉडी है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है? लेट्स सी। यहाँ पे मैंने एक कोई रिजिड बॉडी ले लिया है, ठीक है। और अगर ये सॉलिड है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सॉलिड? तो रिजिड बॉडी या कोई भी बॉडी जो है उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम कोई भी एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है ए और बी, अगर ये दो पार्टिकल हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ड्यूरिंग द मोशन या कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। करेक्ट ना? तो जब कोई ऐसा बॉडी मिलता है जिनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है बाय अप्लाइंग द फोर्स, सो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर यही रिजिड बॉडी मूव करने लगेगा तो क्या ये पार्टिकल पास में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर ये आ जाते हैं तो फिर ये रिजिड बॉडी नहीं है। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ दिस टू पार्टिकल्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये लोग क्या करेंगे? आपस में एक साथ कभी आ ही नहीं सकते हैं, तो इनका पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ओके, सो रिजिड बॉडी में क्या हुआ? जो पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उनका कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होगा, कोई उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। और एक और मजे की बात कि अगर ये ए और बी दो पार्टिकल हैं और इनके बीच ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे v1 और v2 इज व्हाट? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और अगर हम लोग इस पार्टिकल के वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से देखा जाए कि ये सपोज दैट क्या है? दिस इज व्हाट v1, दिस इज v2, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है, एंड दिस इज व्हाट? θ1, और ये क्या है? θ2 है। तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट ड्रॉ करें तो इसके कंपोनेंट कैसे होंगे? तो इसका जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर इज व्हाट? इट इज, ये आएगा यहाँ पे v2 sin θ2, और यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज व्हाट? v2 cos θ2। सेम हियर, यहाँ पे क्या आएगा? v1 sin θ1, एंड यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज व्हाट? v1 cos θ2। अब यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी के टर्म में रिजिड बॉडी डिफाइन करना हो तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये जो v1 cos θ1 है और v2 cos θ2 है, दैट शुड बी व्हाट? सेम फॉर अ रिजिड बॉडी। तो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इसके प्रॉब्लम हम लोग प्रॉब्लम वाले वीडियो में बात करेंगे कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट? तो रिजिड बॉडी की अंडरस्टैंडिंग सेम वैसे ही है जैसा आप समझते हैं कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, लेकिन इंटरनली जाया जाए तो क्या मतलब है कि जो पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वहां पे नहीं होता है। सेकंड इज व्हाट? कि अगर ए और बी जैसे मैंने दो पार्टिकल लिए हैं, उनका अगर वेलोसिटी v1 और v2 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उनके जो कंपोनेंट कॉस के कंपोनेंट है दैट शुड बी इक्वल। अगर ऐसा चीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ओके, तो ये तो बात रहा कि रिजिड बॉडी क्या है। और दूसरा, हम लोग ने रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स देख लिए जो हमारे सराउंडिंग में है। बट वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि भाई ये ट्रांसलेशनल मोशन से अलग कैसा है? कि ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा क्या काम हो रहा है और रोटेशनल मोशन में ऐसा क्या काम हो रहा है? सो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन क्या समझ रहे हैं कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोल रहे हैं, और कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोल देते हैं। इतना ही है।
अगेन कम टू द इनसाइड द पार्टिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो दिस इज व्हाट इट इज नथिंग बट ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सही बात है. ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो या तो स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन कर रहा है या तो कर्वीलीनियर मोशन कर रहा है. एंड यू कैन सी दैट कि ये जो पार्टिकल हमने दो लिया है और दिस इज नथिंग बट इट इज द वन पोजीशन और ये आफ्टर सम टाइम पोजीशन ऐसा हम बता रहे हैं. तो अगर पार्टिकल घूम के यहाँ जाता है तो इनका जो पाथ है दैट पाथ इज ऑल्सो व्हाट एक लाइन ही है और दोनों ही पाथ क्या है एक दूसरे के पैरेलल है. क्यों? बिकॉज कि यहाँ जो पार्टिकल है उसका पोजीशन चेंज नहीं रहा है बिकॉज ये रिजिड बॉडी है. दूसरा इनका पाथ क्या रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे. अगर ये कर्वीलीनियर मोशन होता है तो ये पाथ हमको कर्व दिखाई दे रहा है, मतलब एज पर द मोशन टाइम के रेस्पेक्ट में ये पाथ या जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. लेकिन रिजिड बॉडी में क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी में वी नो दैट कि किसी लाइन के अबाउट क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है. अब पार्टिकल का जो पोजीशन है वो तो फिक्स है, अभी हम लोगों ने देखा. और ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है दैट लाइन इज नथिंग बट इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इस केस में जो भी पार्टिकल है बॉडी का वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, और जब भी बॉडी रोटेट करेगा तो उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं उस लाइन ऑफ एक्शन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन ही करेगा. उसका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा है, अगर ये लीनियर मोशन है सो दे आर पैरेलल लाइन बन रहा है, और अगर ये कर्वीलीनियर मोशन है तो ये क्या हो रहा है, कर्व बन जा रहा है. लेकिन यहां पे ये जो पार्टिकल है दे आर डूइंग व्हाट, सर्कुलर मोशन कर रहा है. करेक्ट. अब यहां पे ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहां पे जो पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है दैट इज व्हाट, वो पार्टिकल और ये एक्सिस, ये एक्सिस है ये पार्टिकल है. तो ये पार्टिकल और ये एक्सिस का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये अगर एक्सिस ऐसे रह रहा है तो फिर ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म द सर्कुलर मोशन. और पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है. करेक्ट. तो यहां पे क्या हो रहा है, पाथ का पैटर्न चेंज हो रहा है, यहां पे पाथ का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन and rotational motion. Okay, so what you have learned till now, first is what कि rigid body क्या है, second is what कि what is the rotational motion, और third क्या है कि rotational motion translational motion से अलग कैसे है. तो इसको हम लोगों ने एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात किया और फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी बात किया है. जो मैंने रिजिड बॉडी का कंसेप्ट बताया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसी पे बेस्ड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं. तो ये क्वेश्चन और बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इफ यू डोंट वांट टू मिस द कंसेप्ट लाइक दैट, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू.